आपको मालूम नहीं कि द्वारिकाधीश सुदामा जी के मित्र हैं। सुशीला ने सोचा, अरे जिसके द्वारिकाधीश का तो नाम हमने बहुत सुन रखा है और सुदामा जी के मित्र हैं, मेरे पतिदेव के मित्र हैं। तो सुदामा जी जैसे ही घर पर आए तो सुशीला ने कहा, आप ना द्वारिकाधीश के पास चले जाओ। सुदामा ने कहा, अरे मेहर, तूने याद तो बहुत अच्छा से दिलाया, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सखा राजा है और मैं एक भीख मांग करके, भिक्षा लेकर के काम चला रहा हूँ। अगर मैं जाऊंगा तो मेरे सखा का क्या सम्मान रह जाएगा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। सुशीला ने बहुत विनय किया कि आप चले जाओ, कुछ लेने नहीं जाना है आपको, आप अपने मित्र से मिल के तो आ जाओ। जैसे ही मिलने की बात कही सुशीला ने तो सुदामा जी तैयार हो गए। बोले, सुशीला देखो, मित्र के पास जब जाना चाहिए कुछ लेने के भाव से नहीं, हमेशा कुछ देने के भाव से जाना चाहिए, और हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। सुशीला ने कहा, आप चिंता ना करें। और सुशीला गई, 5 घरों से थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आई और एक चीर सिर फटी सी धोती में कई कपड़े मिला करके सुदामा जी को पकड़ा दिया। 5 घरों से सुदामा ने चावल क्यों एकत्रित किए? लाना चाहती थोड़े चावल तो एक घर से भी ला सकती थी, लेकिन 5 घरों से ही क्यों लाया? क्योंकि अलग अलग घर के अलग अलग चावल होते हैं। कोई सोनम का खाता है, कोई बासमती खाता है, कोई कैसे चावल खाता है। इसलिए जब कन्हैया देखेंगे अलग अलग तो व्यथा समझ जाएंगे कि मेरे सखा के पास कितनी गरीबी है। और धोती भी कई प्रकार की फटी सी बांधी ताकि भगवान समझ जाए कि मेरे सखा कितने कष्ट में है। और सुदामा जी सखा से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते सोचने लगे, द्वारिकापुरी तो बहुत दूर है, और सोच रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और कह रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे कान्हा दूर नगरी। ऐसे कह रहे हैं, चले जा रहे हैं। संध्या का समय हुआ तो सुदामा जी एक बट वृक्ष के नीचे लेट गए और भगवान का भजन करते करते आंख लग गई। और सुबह जब जगे तो द्वारिकापुरी में अपने आप को पाया। सोचने लगे, मैं तो जंगल में सोया था, ये बड़ी बड़ी कनक अटारी सोने से जड़े हुए ये महल ये कैसे दिखने लगे। सुदामा जी डरते डरते एक सैनिक से पूछे, वहां के लोगों से, बोले भैया मुझे द्वारिकापुरी जाना है। वहां के लोगों ने कहा, अरे बाबा जी ये आप तो द्वारिकापुरी में ही खड़े हो। बोले अच्छा, लेकिन भैया यहाँ के जो राजा है ना कन्हैया, उनसे मिलना है। बोले अरे यहाँ तो कोई कन्हैया नाम का राजा नहीं है। सुदामा जी सोच में पड़ गए। अरे बोले अच्छा, हम लाड से प्यार से उसको कन्हैया बोले, उसका नाम है कृष्णचंद्र। तब तो उस द्वारपाल ने कहा, अरे बाबा आप हमारे महाराज का ऐसे नाम लेते हो, शर्म नहीं आती? कितनी विभूतियां उनको लगाई जाती हैं। देखो सुदामा ने कहा, भैया आप ही बता दो। तब उसने कहा, देखो हमारे भगवान का नाम क्या है? द्वारकाधीश का नाम अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गोविंद प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश महाराज श्री कृष्णचंद्र सरकार। जैसे ही इतनी विभूतियां लगाई, सुदामा के तो कान खड़े हो गए। बोले भैया
हम तो छोटों से नाम जाने और इतना बड़ा नाम हमको याद नहीं रहेगा। आप चले जाओ और बता देना कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। और उसने कहा कि सीधा चले जाओ। भागवत पुराण के अनुसार तो सुदामा जी रुक्मणी के कक्ष में अंतःकरण में सीधा पहुंच गए, लेकिन संत भाव देते हैं कि जैसे ही सुदामा जी द्वारकाधीश के महलों के समीप पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया। बोले, ए बाबा कहाँ जाता है? द्वारपालों से कहा, भैया आप द्वारकाधीश के यहाँ जाओ और कह देना तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने सोचा, आज पहली बार ये देख रहे हैं कि ऐसे फटे पुराने चीड़ से वस्त्र में कोई ब्राह्मण आया है। हमने यहाँ ब्रह्मा को, विष्णु को, कई देवताओं को लाइन लगाकर आते देखा है और सर झुकाते देखा है, लेकिन भगवान की माया, ठाकुर की माया ठाकुर ही जाने। और द्वारपाल गए और कन्हैया के पास जाकर बोले, कन्हैया महाराज जी एक ब्राह्मण आया है और उसके पास फटी सी धोती है। हम बता नहीं सकते, लेकिन आपको बताते हैं। कैसे बताया द्वारपाल ने? शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे कहीं ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी, अरुपायन पायो वाहन की नहीं शामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल रहो चकिसो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम पड़ा, कान में पड़ा कि ठाकुर जी कृष्णचंद्र सिंहासन से कूद पड़े, पीताम्बर जमीन पर गिर गया और भागते दौड़ते दौड़ते सुदामा सुदामा कहते कहते सिंहासन से दौड़ लगा दी। मेरा सुदामा, दोनों हाथ पसार करके सुदामा सुदामा। जितने सैनिक थे, जितने वहां के मंत्रीगण थे, सबने देखा कि कौन सा ये विप्र आ गया, कौन सी विभूति आ गई। और जिसको कन्हैया हमारे दौड़ कर जा रहे हैं, सभी लोग पीछे पीछे जाने लगे। इधर सुदामा जी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प में गोता लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कितनी पुरानी मित्रता है, ना जाने कन्हैया मेरा नाम याद भी करता होगा या मेरा नाम भी याद होगा, कहीं भूल तो नहीं गया होगा। ऐसे अनेक संकल्प विकल्प में सोच रहे थे। इधर कन्हैया दौड़ते चले जा रहे हैं और जैसे ही सुदामा को देखा तो पकड़ करके सीधा गले से लगा लिया। और प्रेम की इतनी अधिकता थी, कितनी अधिकता की थी कि दोनों मित्रों के आंखों से अश्रुपात होने लगे और वाणी अवरुद्ध हो गई, एक दूसरे से तनिक भी बोल नहीं पाए। और सुदामा को कन्हैया लेकर के अपने सीधा सिंहासन पर बैठा दिए। सुदामा कहते रहे, कन्हैया ये तेरा सिंहासन है, तुझे मुबारक हो, तू बैठो। कन्हैया बोले, नहीं मित्र, आज तुम सिंहासन पर बैठो। और कन्हैया ने सिंहासन पर बैठाया, स्वयं सुदामा के चरणों पर बैठ गए। और जैसे ही रुक्मणी ने देखा कि पता नहीं कौन सी विभूति आ गई, जो कन्हैया के चरणों में तो हमेशा सभी दंडवत होते हैं और आज हमारे पतिदेव कन्हैया ही इस ब्राह्मण के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। तभी कन्हैया ने देखा रुक्मणी को, तो कन्हैया ने कहा, रुक्मणी जाओ जल लेकर आओ।
रुक्मणी दौड़ी दौड़ी गई। तब जो है कन्हैया ने नीचे पैरों में हाथ जैसे ही सुदामा जी के लगाया कि सुदामा जी उछल पड़े, क्योंकि सुदामा जी के पैरों में अनेक कांटे चुभे हुए थे, फफोले पड़ गए थे, फफोले फूट गए थे, उसमें मिट्टी भर गई थी। और जैसे ही करुणा निधान ने देखा कि इतना रोए, उनके आंखों से गंगा जमुना की धार बह गई और सुदामा जी का पद प्रक्षालन कर दिया। कैसे? ऐसे बेवा ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जान लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात तो हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोए, नयनन के जल से पग धोए। ठाकुर जी ने पानी परात को हाथ नहीं लगाया और नैनों से ही सुदामा जी के जल को प्रक्षालित कर दिया। जब तक रुक्मणी जल लेकर आई तब तक तो ठाकुर जी ने चरण धुल दिए और रुक्मणी से कहा कि अब इस जल की आवश्यकता नहीं, इस जल को ले जाओ और पूरे घर में छिड़क दो और चरणामृत सभी को बांट दो। सुदामा जी और द्वारकाधीश जी प्रेम की अधिकता में एक दूसरे से बात नहीं कर सके। मित्र को लेकर के कन्हैया ने सोचा कि ये यहाँ बात नहीं कर पाएंगे, तो सुदामा जी को लेकर के अपने जहाँ कक्ष था वहाँ ले गए। वहाँ सुदामा जी को अपने बेडरूम में, जिसका जिसे बेडरूम कहते हैं ना, कक्ष में बैठाया। वहाँ सफ़ेद चादर, क्षीर सागर के जैसे सफ़ेद चादर बिछी थी और जैसे सर्प के ऊपर ठाकुर जी बैठे थे वैसे वैसे सुकोमल गद्दा के ऊपर जैसे ही सुदामा जी को बैठाया। सुदामा जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। बोले कन्हैया इतना बड़ा राजा है और मुझे इस गरीब को आज तक भूला नहीं। आजकल तो अगर एक भाई कहीं राज सत्ता में चला जाए, छोटा भाई गरीब हो और किसी के सामने बताना पड़े तो भाई ये कह देता ये हमारा भाई नहीं है। और मित्र की तो बात ही छोड़ दो, मित्र तो पलट कर देखते भी नहीं। और भगवान द्वारिकाधीश तो करुणा निधान है, अपने सिंहासन पर बैठा दिया और सुदामा के पास बैठ गए। बोले सुदामा ये बताओ, सबसे पहला प्रश्न सुदामा से कन्हैया ने कहा, क्या किया मित्र, ये बताओ तुम्हारा विवाह हो गया है क्या? अगर विवाह हो गया तो तुमने हमको पूछा क्यों नहीं? सुदामा ने कहा भैया कन्हैया तुझे और कोई प्रश्न नहीं मिला था, पहले विवाह की बात पूछनी थी क्या? कन्हैया ने कहा जब हम आप पढ़ते थे तो आप हमेशा बाबा बैराग बनने की बातें करते थे तो हमने सोचा विवाह हुआ कि नहीं। सुदामा ने कहा कन्हैया विवाह हमारा हो गया है और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। जैसे उसका नाम है वैसे उसके गुण हैं और बड़े प्रेम से जिंदगी चल रही है, बड़े प्रेम से जिंदगी कट रही है। लेकिन कन्हैया ये बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं? कन्हैया हंसे, बोले मित्र आप तो यहीं बैठे हो, अब विवाह की बात छोड़ो, हम आपको सीधा सीधा मिला देंगे। बोले ठीक है तब तो बहुएं से मिलाओ। और कन्हैया ने आदेश दिया जाओ सभी को कह दो कि बड़े विभूति संत महात्मा जी आए हैं, सब लोग आशीर्वाद लेने आ जाएं। अब
सुदामा जी ने सोचा एक दो होगी, एक आई सबसे पहले रुक्मणी जी प्रणाम किया, बोले पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। तब तक दूसरी आई, सबको आशीर्वाद, पुत्रवती भव, दीर्घजीवी भव, सदा सौभाग्यवती भव। तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई। जब 5000 आ गई तो कन्हैया सुदामा जी के मुंह से आवाज ही निकलनी बंद हो गई। तब तो यही बोलते भाव भाव भाव। जब 5000 से अब 10,000 के आसपास पहुंची तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये बता कितनी शादियां कर रखी हैं। कन्हैया ने कहा देखो मित्र, अब तुम्हारे सामने आ रही हैं, सबको आशीर्वाद देने पड़ेगो। बोले भैया अब तो मेरी आवाज ही ना निकल रही, कैसे आशीर्वाद दूं। कन्हैया ने कहा मित्रों अब तो तुमने घर में झगड़ा लगवा दिया, तुमने आधी को आशीर्वाद दिया आधी को नहीं दिया, अब तो घर में झगड़ा हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा मित्र ये बताओ तू इनका पति और ये तुम्हारी सब अर्धांगिनी और तू इनका अर्धांग, इसलिए कन्हैया तू ही एक बार में प्रणाम कर ले। अगर पति को आशीर्वाद दे दिया जाए तो सभी पत्नियों को मिल जाता है। और कन्हैया ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने खूब भर के ढेर सारा आशीर्वाद दिया। और फिर बातें बचपन की चलने लगी। कन्हैया ने कहा कि भैया अगर आप आए हो और भाभी जी ने आपको भेजा है तो भाभी जी ने कुछ कछु ना कछु हमारे लिए भेजा जरूर होगा। तब तो सुदामा जी चौंक गए, अरे कन्हैया देखो लाला हमारे ताई रखों का है, तू यहाँ का राजा अधिराज महाराज द्वारिकाधीश बनो है और हमारे ताई का रखो है।